चौकरे चौकरे आदिनाथ देवादिदेश आदिनाथ भगवान कोटि कोटि नमस्तु जी कोटि कोटि नमस्ते आचार्य मान तुम स्वामी जी कोटि कोटि नमस्ते भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योदकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पत्ताम जनानाम ओम ह्रीं वरम नमो हरियंताणम नमो जनानाम राम ह्रीं रूम रम अस्यौस प्रतिचक्रे फटवी चक्राय झोम झोम नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ग्लूं ग्लौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटवीश्वर लोकनाथ स्तुतैर्जगत् चित्त हरैरुदारे स्तुषै किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः ओम ह्रीं वरं नमो जनानां झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः ओम ह्रीं वरं नमो जनानां झोम झोम नमः स्वाहा। इन प्रथम दो काव्यों के हीलिंग से और आपके जो बार बार आने वाले उपसर्ग उपद्रव हैं, वाद विवाद जीवन के, वो नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति और अरिष्ट का निवारण होता है, अरिष्ट का निवारण होता है। अब मैं आप लोगों को हीलिंग देती हूँ 12वें काव्य से। 12वां काव्य जिनको हृदय की प्रॉब्लम है या जिनकी भी विवाह संबंध नहीं हो रहा है, जिनके घर में विवाह योग बेटियां उनको वर मिले, और जिनके घर में विवाह योग बेटे हैं उनको वधुएं मिले, और जिनकी पति पत्नियों की आपस में पट नहीं रही है उनकी आपस में पटने लगे, इसके लिए मैं इस काव्य से आप सबको हीलिंग देती हूँ। यही शांत राग रुचि भी परमाणु बेचम निर्मापित त्रिभुवनय कललाम भूत तावंद एव कलुते प्रणव पृथिव्यां यते समान मपरम नई रूपमस्ति ये शांत राग रुचि भी परमाणु बेसम निर्मापित त्रिभुवनय कललाम भूत तावन्देव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत् समानमपरं नैरूपमस्ति। ओम आमा मम सर्राज प्रजमुनि सर्जन वश्यं कुरु कुरु सा ओम आमा मम सर्राज प्रजमुनि सर्जन वश्यं कुरु कुरु सा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निर्धम चिताय झों क्रों रम ह्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निर्धम चिताय झों क्रों ह्रीं रम ह्रीं नमः ओम ह्रीं आदिश्वर क्षधिष्ठाय राम ह्रीं नमः ओम ह्रीं आदिश्वर क्षधिष्ठाय राम ह्रीं नमः ओम ह्रीं वरं नमो भूविवदानं झौं झौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो भूविवदानं झौं झौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो भूविवदानं झौं झौं नमः स्वाहा। अब सर्दी जुकाम खांसी कोरोना ओमनिक्रॉन अस्थमा है, श्वास रोग है, लंग्स में ऑक्सीजन की कमी है, तकलीफ हो रही है, गले में फंस रहा है, आवाज फंस रही है, आवाज बैठी हुई है, गला बैठा हुआ है, बोल नहीं पा रहे हैं, इस सब के लिए मैं 30वें काव्य से आप सबको हीलिंग देती हूँ। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कल धौत कांतम उदय शशांक शुचि निर्जर वारिदार मुचैष्टतम सूर्यगिरेरिव शांत कौंभम ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः ओम नमो अट्ठे मठे च्युत विघटे च्युदाने स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु सा ओम नमो अट्ठे मठे च्युत विघटे च्युदाने स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु सा ओम नमो अट्ठे मठे च्युत विघटे च्युदाने स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो घोरगुणानं झौं झौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो घोरगुणानं झौं झौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो घोरगुणानं झौं झौं नमः स्वाहा। अब हम बुखार के लिए 33वें काव्य से हीलिंग देते हैं, और पहले इसकी बीजाक्षर से हीलिंग दे दें। ये सर्दी जुकाम और खांसी के लिए जो बीजाक्षर है हम और पम से हीलिंग देते हैं। हम से आपकी सर्दी जुकाम ये सब कंट्रोल रहेगी,
और पम बीजाक्षर से ऑक्सीजन का लेवल बराबर रहेगा। हम 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 पम 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 पम। अब हम 33वें काव्य से हीलिंग देते हैं। हर प्रकार का बुखार इससे उतर जाता है। आप लोग नाभि के पे भा लिख लीजिए, भा बीजाक्षर लिख लेंगे तो जिसको भी जिस तरह का बुखार, वो सब प्रकार का बुखार निकल जाता है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवा पतति ते वच शाम ततिर्वा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो सब सही पतानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो आमो सही पतानम झोम झोम नमः स्वाहा। भा 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 भा। इस तरह से बुखार भी आपके इससे उतर जाता है। अब हम आप लोग को हीलिंग देते हैं कान के लिए, जो इनको तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए हम 32वें उससे हीलिंग देते हैं, 32वां श्लोक से हीलिंग देते हैं उसके लिए। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सधर्म राज जय घोषण घोष कसन, के दुंदुभिर ध्वनति ते यशस प्रवादी, गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सधर्म राज जय घोषण घोष कसन, के दुंदुभिर ध्वनति ते यशस प्रवादी। ओम नमो राम ह्रीं रूम रम र सर्दोष निवारणम कुरकुरु स्वाहा, सर्व सिद्धि विद्धिम वांछा पूर्णम कुरकुरु स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूम रम र सर्दोष निवारणम कुरकुरु स्वाहा, सर्व सिद्धि वृद्धिम वांछा पूर्णम कुरकुरु स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूम रम र सर्दोष निवारणम कुरकुरु स्वाहा, सर्व सिद्धि वृद्धि वांछा पूर्णम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो गुरुगुण बम चारणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो घोरगुण बम चारणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो घोरगुण बम चारणम झोम झोम नमः स्वाहा। आदिनाथ भगवान की कृपा आप सब पे बरस रही, बस यही सोचते रहिए कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं। अब हम हाथ पैर के दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पीठ कमर के दर्द, साइटिका, पैरालिसिस, पार्किंसन और सियाटिका आदि के लिए, पैरालिसिस वगैरह के लिए 14वें काव्य से हीलिंग देते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा शुभ्रा गुणाश्री भुवनम तव लंघयन्ति, ये संचिता श्री जगदीश्वर नाथमेकम, कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणाश्री भुवनम तव लंघयन्ति, ये संचिता श्री जगदीश्वर नाथमेकम, कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम। ओम नमो भगवती गुणवती मा मानसी नमसा। ओम नमो भगवती गुणवती मा मानसी नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो विवुल मदिनम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो विवुल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। बम ओम बम, 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 लम 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 लम। इस तरह हमने इसकी हीलिंग दी। अब हम अपने चिराग, ज्वालाद्दीन का चिराग है 45वां काव्य पर पहुंचते हैं, जिसकी हीलिंग से आपकी समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, हर प्रकार की बीमारी उससे नष्ट हो जाती है, हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है, और जो भी आप मनोकामना चाहते हो वो मनोकामना उस काव्य की हीलिंग से आपको मिलती है। बहुत ही उत्तम काव्य है 45वां काव्य।
उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचाम दशामुपगताच्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदौ शांतिकारिणी रूपकर जरूप शरण शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भीषण भय हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदौ शांतिकारिणी रूपकर जरूप शरण शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भीषण भय हराय नमः। अब हम करते हैं रिद्धि मंत्रों के द्वारा। नमो जिनानम 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 नमो जिनानम। अब सातों चक्रों को रिद्धि मंत्रों से एनर्जाइज करते हैं। ओम ह्रीम मरम नमो अखीन मानजानम जौम जौम नमः स्वाहा। अब माथे पे रखिए। ओम ह्रीम मरम नमो अखीन मानजानम जौम जौम नमः स्वाहा। अब गले पे रखिए। ओम ह्रीम मरम नमो अखीन मानजानम जौम जौम नमः स्वाहा। अब हृदय पे रखिए। ओम ह्रीम मरम नमो अखीन मानजानम जौम जौम नमः स्वाहा। अब मणिपुर चक्र पे नाभि के ऊपर रखिए। ओम ह्रीम मरम नमो अखीन मानजानम जौम जौम नमः स्वाहा। अब नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र पे रखे। ओम ह्रीम रमणो कीन मानदानम जौम जौम नमसा। अब मूलाधार चक्र पे नीचे जहां हम बैठते हैं। ओम ह्रीम रम नमो कीन मानदानम जौम जौम नमः स्वाहा। आ लिख लीजिए, आदिनाथ भगवान के आ लिख लीजिए। और आप समझिए कि आदिनाथ भगवान के जो सामने आप बैठे और उनके दाहिने पैर के अंगूठे से निकल के ऊर्जा ने आपको घेर लिया है, व्हाइट कलर की लाइट ने, और आप एकदम स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। ये आ की हीलिंग सर्वश्रेष्ठ हीलिंग है, आदिनाथ भगवान की हीलिंग है, आ की अरिहंत की हीलिंग है, जो सर्वश्रेष्ठ पावरफुल है। इससे आपके समस्त समस्याओं का समाधान होता है और सर्व रोगों का निवारण होता है। जहां जहां आपको तकलीफ, वहां आ लिख लीजिए। जहां भी तकलीफ है, सिर में लिख लीजिए, चाहे आंखों पे लिख लीजिए, माथे पे लिख लीजिए, कानों पे लिख लीजिए, गले में लिख लीजिए। जहां भी तकलीफ, जहां तकलीफ आ लिख, नाभि तक के लिखिए बस। नाभि के नीचे लाल बिंदु कल्पना करिए, और नाभि के नीचे कल्पना की लाल बिंदु नीला हो रहा, बस ये कल्पना करिए। हर जगह आ लिख लीजिए, आ लिख लीजिए। चलिए हम इससे हीलिंग देते हैं आप सबको। आप लोग इस हीलिंग को ग्रहण कीजिए और मन में यही प्रार्थना करते रहिए कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। आ 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 ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। अब आप बस यही सोचते रहिए और एक-एक जाप आ की दीजिए, एक-एक माला ओम ह्रीं आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्री क्लीं में बड़े बाबा राम नमः, इसकी दीजिए। और 9 बार या 27 बार इस काव्य को पढ़िए, 45वें काव्य को, और एक-एक माला इसके मंत्र और रिद्धि मंत्र की दीजिए, तो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होगा और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति। हे जिनेंद्र, आपको कोटि-कोटि नमन वंदन, कोटि-कोटि आभार, कोटि-कोटि आभार। हम सबको इस तरह एक साथ जूम पे जोड़ने के लिए और आपकी ऊर्जा पहुँचाने का माध्यम बनाने के लिए मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं हीलर नहीं हूँ। मैं तो बस आपकी ऊर्जा को सब तक पहुँचा दे, आपकी भक्ति करके आपकी ऊर्जा सब तक पहुँचा देती हूँ और सब स्वस्थ हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा का कमाल है भगवान, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, आपके ही आशीर्वाद और आपका ही अतिशय है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको कोटि-कोटि नमन वंदन धन्यवाद। और इसमें अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक आत्मा ऊर्जा शक्ति रेकी पावर्स रेकी मास्टर्स को, ग्रैंड मास्टर को, मेरे माता-पिता और रक्षक देवी देवताओं को, समस्त गुरुओं को भी, और जो भी डिवाइन एंजल, डिवाइन पावर्स, डिवाइन शक्तियाँ आके मेरी मदद करती हैं इस हीलिंग में,
और जिन भी व्यक्तियों ने, वस्तुओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उन सबको भी मैं विनम्र भाव से और मैं नमन, वंदन और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ। और इन सब जीवों ने भी जिन्होंने इस हीलिंग जूम को जॉइन किया है, उन सबको भी विनम्र भाव से, सबके आत्मा और दिव्य शरीरों को मैं विनम्र भाव से नमन, वंदन, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ। मेरे माता-पिता ने मुझे ये शरीर प्रदान किया है, जिसमें मेरी आत्मा रहती है, जो ये आप को ऊर्जा पहुँचाने का काम कर रही है, भगवान से जोड़ने का काम कर रही है। मैं अपनी आत्मा और अपने शरीर को और अपने शरीर के प्रत्येक अवयव को भी नमन, वंदन और बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि हे जिनेंद्र, हमारे पूर्व भाव में और इस भाव में हमारे द्वारा मन, वचन, काय से, कृतकारी तन्मोदना से संभ्रम समारंभ आरंभ पूर्व और जो भी पाप किए गए हैं, वो सब पाप आपके चरण कमलों के भक्ति प्रसाद से मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मेरे द्वारा अगर किसी भी धर्म के विरुद्ध कार्य किया गया हो, देवशास्त्र गुरु की अवमानना, अवहेलना की गई हो, असाधना की गई हो, मेरे द्वारा अगर जिनवाणी माँ की वर्णवाद किया गया हो, जिन्हें देव का वर्णवाद किया गया हो, तो उससे जो भी पापिया मुनि, यारिका, श्रावक, श्राविका, एलक जी, चुलक जी की निंदा, चुगली, आलोचना की गई है। चारों प्रकार के दान नहीं दिए गए हों, श्रावक के अष्टमूल गुणों का पालन नहीं किया गया हो, दुखी जीवों को कष्ट पहुंचा गया, तकलीफ पहुंचाई गई हो, तो और उनमें कोई आनंद माना हो, तो उन सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम, मेरे वो सब पाप मिथ्या हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेंद्र, और अब हम 84 पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, देवगति, मनुष्य गति, नरक गति, तेरंज गति के 84 लाख योनियों के जीवों से भी क्षमा मांगते हैं। अनादिकाल से वो हमारे द्वारा मरण को प्राप्त हो रहे हैं, भयरोग, शोक, चिंता को प्राप्त हो रहे हैं, दुख को अनुभव करते हैं, छेदन, वेदन को प्राप्त होते हैं। तो उन सब जीवों से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। वे हमें क्षमा प्रदान करें और अपनी उन्नति, तरक्की करें, और हम भी अपनी उन्नति, तरक्की करते एक-एक कदम मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ाएँ। और हे जिनेंद्र, अब मैं खमामि में सभ्य जीवानाम, सभ्य जीवा खमन्तु में मित्ति में स भूतेषु वैरम मज्झम न केन्वी। तीनों लोगों के जो समझ-जीवों को क्षमा करती हूँ, जो मेरे बैरी बनते आ रहे हैं, रोग के कीटाणु बन के आ रहे हैं, बाधा डालने वाले बन के आ रहे हैं, उन सबको भी मैं विनम्र भाव से क्षमा करती हूँ। और अब मैं जिनवाणी माँ से भी क्षमा माँगती हूँ कि हे जिनवाणी माँ, मेरे द्वारा मंत्र पढ़ने में, श्लोक पढ़ने में, महामंत्र पढ़ने में जो भी गलती हुई है, उसके लिए क्षमा करना माँ, और मुझे कैवल्य धाम में पहुँचाना माँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आइडियाणं, नमो ज्ञानम, नमो लोई सब साहुणम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आइडियाणं, नमो ज्ञानम, नमो लोई सब साहुणम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आइडियाणं, नमो ज्ञानम, नमो लोई सब साहुणम। हे भगवान, अब अंत में मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि स्व पर कल्याण करते हुए मेरा ये जीवन व्यतीत हो, मेरा स्व पर कल्याण करते हुए